हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका वीएसी पेपर का सेट 1 हुआ जो एग्ज़ाम है आज की डेट में, है ना, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसको कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि क्वेश्चंस आपका आगे के सेट में कहाँ से पूछेगा। ठीक है, पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल का जो सेट है ना, उसके लिए हम आप लोगों को अभी बताने वाले हैं कि बस आप लोग कितना कीजिए, है ना, जो आपका कल जो है वो 100% आपका क्वेश्चंस को मैच कर जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, जितना भी आपको हम क्वेश्चंस मैराथन क्लास में कराए थे, ठीक है, मैराथन क्लास जो आपका दिया गया था उसमें जो भी आपको क्वेश्चंस कराए थे वही क्वेश्चंस आपको हूबहू आपका पूछा है, डिट्टो आपका जिस प्रकार से आपको गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को आंसर भी हम प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना, जो लोग टारगेट बैच को ज्वाइन किए थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है पहला कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की जो है वो संख्या कितनी है, आपको बताना है। ठीक है, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हूबहू आपका जो है ये आपका क्वेश्चंस डाला हुआ है। ठीक है, लोथल कहाँ अवस्थित है ना, ये क्वेश्चंस आपका 1 नंबर में नहीं था लेकिन बहुत ही सिंपल है ना। उसके बाद देखिए भारतीय आपका जो है दक्षिण भारत की सबसे जो है वो लंबी नदी का नाम बताना है ना। और फिर आपका किन्हीं 3 रबी फसलों का नाम बताइए, ये भी आपका क्वेश्चंस में आपको जो है वो हम पहले ही प्रोवाइड किए थे आपका गेस्ट पेपर में। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्लियर दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के, है ना, अष्टांगिक मार्ग का जो है वो आपको संक्षिप्त व्याख्या करें। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या था, जो आपका बौद्ध धर्म, हम आपको बौद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बताए थे, है ना। तो उसमें आपका गौतम बुद्ध के जो है जीवनी के बाद आपको जो बताया गया था, है ना, उसमें आपको हम प्रॉपर वे में जो है वो अष्टांगिक मार्ग को भी हम एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पता चल रहा होगा। ठीक है, भारत के शैक्षिक राजधानी के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के विषय को जो है विस्तार से आपको वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस आपका इस तरीके से नहीं दिया है, बट आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, है ना, या फिर आपका बीएचयू के बारे में, है ना, आपको बहुत ही प्रॉपर वे में कराया गया है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी दिए थे, बट यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता में जो झारखंड के आदिवासी आंदोलन के द्वारा, है ना, किया गया था, जो आपका झारखंड के आदिवासी आंदोलन हुआ था, इस झारखंड के आदिवासी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में कितना जो है वो भूमिका रोल प्ले किया था, उसी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चंस आपका हूबहू है ना, विनोबा भावे आपका भूदान आंदोलन पर जो है चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चंस हम करवाए भी थे और आपको बताए भी थे। देखिए आज का सेट में इतना ही क्वेश्चंस पूछा है और ये सभी क्वेश्चंस आपका जो कहाँ से है, तो आपका जो हम गेस्ट पेपर दिए थे एसएलडी वाला उससे है। ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं है। जितने लोग टारगेट बैच में हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका एसएलडी का गेस्ट पेपर ही फॉलो कीजिए। टारगेट बैच में प्रॉपर वे में आपको आंसर और आंसर के साथ आपको जो है वो अच्छे तरीके से आपका सिंपल और सरल भाषा में जो है वो बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, जो लोग टारगेट बैच है ना, उन लोगों के लिए एक हम आपको यहाँ पे मैराथन क्लास के रूप में आप लोगों को सारा क्वेश्चंस एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए थे। जो लोग अच्छे तरीके से उस क्वेश्चंस को किए होंगे उन लोगों का आज एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीके से गया होगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, हम आप लोगों को दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा था। देखिए दोस्तों, है ना, इस प्रकार से आपको ग्रुप ए और साथ ही साथ आपका ग्रुप ए में जितना भी 1 नंबर का क्वेश्चंस था, ठीक है, वो सारा क्वेश्चंस आपको दिया गया है ना, देख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया गया है। और 1 नंबर वाला क्वेश्चंस हम पहले ही बता दिए थे कि आपको जो है वो बहुत कम चांस होता है, रेयर केसेस में आपका ये रिपीट करता है, लेकिन ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, अपकमिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आने वाला जो क्वेश्चंस है, संभावित क्वेश्चंस वो सारा है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
कुछ आपका क्वेश्चंस यहाँ पे मिल भी रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस आपका यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए जितना भी आपको दिया गया है वो सारा क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से एक पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका महात्मा गांधी का जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका था, या फिर सुभाष चंद्र बोस का, ये सभी चीज़ आपका ये क्वेश्चंस आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको करके ही जाइएगा। इससे रिलेटेड आपको किसी न किसी सेट में आपको हूबहू क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, और लीजिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा आपके आगे आने वाला सेट में, ठीक है। टारगेट बेस ज्वाइन किया उन लोगों को पहले ही जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। देखिए आचार्य विनोबा भावे का यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जो आपको पूछा है वो यहाँ पे देखिए हूबहू क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चंस जो आपको पूछा है वो आपका इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर जो है उसको कीजिए और इससे बाहर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।